जय हिंद दोस्तों। आर्मी रैली भर्ती अजमेर 2021 5 अगस्त सुबह 3 बजे से लाइव हम आपके साथ। और आज हम बताएंगे क्या क्या फेरबदल हो रहा है, क्या जो जो बच्चे वहाँ गए हैं उन्होंने सबने कमेंट करके बताया, उन कमेंट को लाइव प्रूफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे भर्ती में क्या चेंजेस हो चुका है, भर्ती में जो जो बदलाव हो सब आपको, और कितने का बैच बन रहा है, क्या टाइमिंग आ रहा है एक्सीलेंट वाले, क्या नॉर्मल पासिंग का टाइमिंग रह रहा है, वो सब हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और स्टडी के राजस्थान हमारा चैनल है, आर्मी रिलेटेड खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख देवे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बेच की बात करें तो बेच का 400 से 450 का बेच बन रहा है। अब किसी के 350 का भी बना है, 400 का बना है और 450 का बना है। बेच लगभग 400 के लगभग बन रहा है बेच। ये पूरा हम लाइव प्रूफ के साथ आपको बता देते हैं कि 400 के साथ कैसा बन रहा है बेच, 400 का बेच कैसे बन रहा है। सब ने कमेंट करके बताया जो जो एक्सपीरियंस लिया है। तो देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट आया है कि मेरा फर्स्ट बैच था 450 का टाइमिंग, 400 का बैच था और टाइमिंग था उसके 5 से 5:10 का। देख लीजिए दोस्तों, ये बच्चे का कमेंट आ चुका है। तो इस प्रकार हम आपको लाइव प्रूफ बता रहे हैं, हम कोई मतलब नॉर्मल फेक नहीं बता रहे कि सर आपने तो गलत किया वो क्या, नहीं। देख लीजिए आप, पूरा लाइव प्रूफ है। एक बच्चा है, फोटो भी उसका साथ में, वीरू नाम उसका बच्चे का और फिटनेस क्लब नाम से उसकी ID है। और वो कह रहा है मेरा बैच था 400 450 का, लगभग 400 450 का बैच बन रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक्सीलेंट वाले का टाइमिंग 5 था और 5:10 से उसको नॉर्मल 10-12 बच्चों को लिया गया है। ये देख लीजिए पूरी जानकारी। और दूसरा कमेंट बता देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, एक बच्चे ने और कमेंट किया है, दीपेंद्र सिंह नाम का बच्चा है। उसने क्या है कि मेरे रनिंग 3 अगस्त को थी, उसके 450 प्लस का बेच, 400 प्लस का बेच था और उसके भी टाइमिंग लगभग 5:10 का रहा है। और 5:10 वाले में 10-12 बच्चों को लिए जा रहा है, एक्सीलेंट वाले का 5 का रहा है। ये पूरा देखिए लाइव। और बता देते आपको कमेंट। ये देखिए दोस्तों, एक और बच्चे का कमेंट आया, बन्ना सरकार नाम से उसकी ID है। उसने लिखा है मेरे 200 का बेच था। अब देखिए लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम हो जाते हैं। यदि मान लो 4,000 बच्चों के बुलाए गए 5,000 बच्चों को और उसमें से 2,000 या 3,000 बच्चे आए हैं, तो फिर तो वो बेच 200 का बना देंगे। लास्ट में कम बच्चे रह जाते तो फिर 200 का बना देते। ऐसा कोई नहीं, आप टेंशन न लें, किसी किसी किस्मत के हिसाब से बढ़िया 200 का बेच भी बना। देख लीजिए लाइव है ये आपके साथ। और एक और भर्ती से रिलेटेड नई खबर सामने आ रही है कि एक रोहित बीड़ा नाम का बच्चा है, उसने लिखा है कि 4 लड़कों को बेच से डायरेक्ट फिट में शामिल कर दिया गया। मतलब कि साहब जैसे बेच को दौड़ाया, दौड़ने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट फिट में जामे। उनके पास हाइट चेस्ट बढ़िया, सीने बढ़िया दिख रहे थे उनको, ना तो हाइट चेस्ट मापा, ना उनको पुशअप लगाया, ना उनसे पुलअप करवाया, कुछ नहीं करा, उनको डायरेक्ट फिट में कर दिया, उनको डायरेक्ट मेडिकल उनका माप में ले लिया। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ भर्ती में बदलाव भी आ चुका है। अब कुछ के साथ ऐसा भी हो रहा है कि उनको डायरेक्ट फिट में ले रहे हैं, क्योंकि अब टाइमिंग बहुत कम रहा है। बारिश का मौसम, कब खराब हो जाए क्या हो जाए। दौड़ कराए, दौड़ हो गई बस, उसके बाद जंप वंप ये उनको नहीं कराया जा रहा, डायरेक्ट फिट में लिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, बच्चे ने कमेंट किया है, ये कोई फर्जी नहीं, ये बिल्कुल लाइव है और रियल बात है कि अब किसी बच्चे का नाम भी है रोहित। आप भी यदि भर्ती में जाके आए हैं और आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिससे कि बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा, उनको पूरी जानकारी मिलेगी जिनके दौड़ बाकी है। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखिए और बिल्कुल कमेंट कर दीजिए जो जाके आए हैं, और जिनका जाना बाकी है वो एक बार जय हिंद का कमेंट कर दीजिए। और पूरी जानकारी हम आपको लाइव भी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट और करते हैं। ये एक बच्चे का कमेंट है, भीवन राम गुज्जर, वो कह रहा है उसके 400 का बेच था। देख लीजिए दोस्तों, अब ये वापस 400 का बेच का है। अब शुरू में 400 का बेच है, अब किसी के बच्चे जब कम आए किसी दिन तो उसके 200 का बन गया। तो कोई दोस्तों सबके अलग अलग बेच बन रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए अब 400 के बेच का बदलाव आ चुका है। अब 400 से 450 का बेच बन रहा है, मतलब कि 400 प्लस का बेच बन ही रहा है। तो दोस्तों आपको बस ध्यान रखना। और देख लीजिए मौसम का भी कैसा हाल है। मौसम में बारिश का मौसम हो ही रहा है, कब अचानक बारिश हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अब बारिश के टाइम में भर्ती हो रही तो बारिश तो होना अनावश्यक तो है ही नहीं, आवश्यक है। और मतलब ये तो होगी। अब मौसम ही ऐसा है तो क्या बारिश को कोई रोक सकता है क्या। बस आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से रखनी है। बारिश हो जाए तो भी अपन दौड़ कर ले और नहीं हो तो भी दौड़ कर ले, अपने को उसी हिसाब से तैयारी रखनी है।
दौड़ में आपको बस वही कॉन्फिडेंस वही को उसके साथ दौड़ना है, पूरा अपने को अपना कंसंट्रेशन वही रखना है कि अपने को 4 चक्कर लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है लाइव प्रूफ, वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, बैच की बात है तो बैच 400 450 मतलब 400 प्लस का बैच बन रहा है। अब उसमें एक्सीलेंट वाले के टाइमिंग की बात करें तो एक्सीलेंट वाले का टाइमिंग 5 आ रहा है, और जो लेने वाले बच्चों की संख्या है वो 10 से 12 बच्चे लिए जा रहे हैं, और उसको अभी 5 में के अंदर अंदर उनको लिया जा रहा है। यही पूरा हिसाब है। 3 एंट्री भी देखिए दोस्तों, 12 बजे से स्टार्ट हो गई है। एक बच्चा के कमेंट भी आया था 12:30 बजे वो उसकी एंट्री हुई थी, तो एंट्री भी जल्दी हो गई है, क्योंकि मौसम के हिसाब से अब वो भी जितना जल्दी हो सके उतना वो काम निकालने की कोशिश में रहते फौजी भी। बाकी आपको मैंने सब बता दिया, और भी बता देता हूँ दोस्तों। दौड़ने की रणनीति यही रखनी है अपने को वहाँ जाए किसी से बहस फौजी से ना किसी बच्चे से किसी से भी बहसबाजी नहीं करनी है। बस यही रखना है, अपना कंसंट्रेशन दौड़ पे रखना है, उनसे बहसबाजी करके वैसे टाइम और अपना कंसंट्रेशन नहीं तोड़ना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना। कॉन्फिडेंस टूटते ही सारा लेवल अपना गिर जाएगा और अपन डाउन हो जाएंगे। जिस प्रकार की अपन तैयारी करके आए, जो दौड़ का अपना टाइमिंग है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि अपन क्या है वहाँ फिर उसमें उलझ जाते हैं कि उनकी बातों में, फिर अपने माइंड में वही चलता रहता है। और मान लो अपन ने जोर जबरदस्ती करके उनकी लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश की और किसी फौजी ने लट वट मार दिया तो अपने नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि वो अपने लेग लट पड़ गया, उससे दर्द हो जाएगा और अपने डर बैठ जाएगा, अब नहीं मेरे और लट पड़ गया, तो उस डर से हम और भी नहीं दौड़ पाएंगे। और बस अपनी दौड़ की जो कॉन्फिडेंस लेवल जो टाइमिंग था उससे 10 सेकंड का टाइमिंग तो नॉर्मली टूट ही जाएगा। बस 10 सेकंड टूटना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। टूटना मतलब ज़्यादा आ जाएगा 10 सेकंड। यदि अपने 5 आ रहा तो 5:10 आएगा, यदि 5:10 आ रहा तो 5:20 आएगा, मतलब ये तो नुकसान वाली बात है। और जो दौड़ने की रणनीति क्या है, दौड़ने की रणनीति यही रखनी है कि पहला राउंड नॉर्मल लगाना है स्पीड से, दूसरा राउंड थोड़ी और स्पीड से लगाना, तीसरा राउंड थोड़ा और स्पीड से लगाना, और चौथे राउंड में अपनी स्पीड ऐसे कर देनी है कि अपनी लाइफ की हाईएस्ट स्पीड हो। बस उसी स्पीड से दौड़ना चौथा राउंड कि सबसे स्पीड में दौड़ा जाए और अपन फौजी बन जाए। और उन राउंड की टाइमिंग की बात करें, जो राउंड का टाइमिंग, पहले राउंड का टाइमिंग 1:20 ले लो, दूसरे राउंड का टाइमिंग फिर 1:25, वापस तीसरा 1:20 के लगभग लाने के लिए, चौथा है जो 1:10 के अंदर लाने की कोशिश करो बस। और उस कोशिश के अंदर अब भी कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे टाइमिंग गिने तो 4:40 टाइमिंग आ जाता है, इतना टाइमिंग सबके आ पाता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ये तो अपना टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए कि अपना टारगेट होना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा। अपन किसी भी एग्जाम में बैठते तो अपना टारगेट क्या है कि 90% लाऊंगा, तब जाके 80% आते हैं। बस अपने को दौड़ का टाइमिंग भी अपन यदि 4:40 सोचेंगे तब जाके कहीं 5 के लगभग टाइमिंग आएगा और अपन रोड में पास हो जाएंगे। उसके बाद हाइट चेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। बस इसलिए ऐसा मन में सोच के रखना है, तैयारी करे तब भी और जब दौड़े तब भी। बस ये सोच के दौड़ना है जिससे कि अपना क्या टाइमिंग सही आ जाए। और बस वो मेन जो आदमी क्या होती है सोच, एग्जाम टाइम और रनिंग टाइम में ये होता है जिसकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जो बिल्कुल कंसंट्रेशन दौड़ पे रहेगा, चारों राउंड के ऊपर जिसका ध्यान रहेगा वही दौड़ पास करेगा। बाकी दोस्तों तैयारी तो सब करके आते हैं, एक्स्ट्रा अपन क्या करते हैं। अब एक्स्ट्रा में क्या आता है, जैसे कि मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप अपने भर्ती में जाने से पहले साल भर की तैयारी है, 6 महीने की तैयारी है, तो उसमें 2-3 बार अपना मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए। 2-3 बार मेडिकल चेकअप हो जाएगा तो बस अपने मेडिकल में कोई कमी नहीं रहेगी। अब क्या है, सब बच्चे क्या करते हैं, बस क्या तैयारी कर रहे हैं और रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कुछ अता पता नहीं, बस वहाँ जाके फिर मेडिकल से बाहर निकल जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, यदि 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो 100 में से 80 बच्चे मेडिकल में बाहर निकल जाते हैं। मतलब 100 यदि रनिंग पास करते हैं तो 100 में से 80 मेडिकल से बाहर निकलते हैं और 20 बच्चों को लास्ट एडमिट कार्ड दिया जाता है। देख लीजिए कितनी क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही कठिनाई वाला काम है। कठिनाई क्यों, रनिंग तो अपन पास करके आए फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका इसलिए कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस ओनली रनिंग पे ध्यान, अदर चीज़ों में जो ध्यान देगा वही बनेगा आगे कुछ। बस जो एक्स्ट्रा कुछ करेगा वही है। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ करेंगे अपन समाज में तो ही अपन पार लगेंगे अपनी ज़िंदगी। बस एक्स्ट्रा कुछ करना, कुछ करके ही जाना है। तो दोस्तों बस मैंने जो कहा उन बातों पे ध्यान दीजिए। और अपने हाइट चेस्ट मापते समय एक बार हाइट मेजरमेंट से पहले पुशअप लगा ले। यदि किसी के ज़्यादा सीना है तो भी लगा ले, कम है थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर तो भी पुशअप लगा ले। पुशअप लगाने से कम वाले का बराबर हो जाएगा, और जिसके ज़्यादा है उसके क्या होगा, उसके ये होगा कि 5 सेंटीमीटर जब फुलाने की बारी आएगी तब उसके फूलने में कम नहीं पड़ेगा, 5 से 8-10 फूल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्ट फिट भी हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट नहीं किया था कि सर कुछ बच्चों को डायरेक्ट फिट भी किया जाता है, तो ये भी बदलाव है भर्ती
भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव है। डायरेक्ट फिट करना ही बड़ी बात है, किसी को नो मेजरमेंट एंड डायरेक्ट फिट, तो किस्मत वाली बात हो गई है। तो किस्मत क्या दोस्तों, अभी वो टाइमिंग ऐसा है, मौसम ऐसा है, कब बदल जाए, तो वह जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में रहते हैं वो भी 1 महीने से परेशान है। 11 जुलाई से आया हो लग रहे वहाँ, मतलब कि 2-3 दिन पहले से वहाँ आए होंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, लगभग जुलाई में आ ही गए वहाँ। तो अब परेशान है, तो वो भी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में रहते हैं। बस यही ध्यान दीजिए, बाकी देख लीजिए दोस्तों, अंधेरे में मौसम का भी हाल कुछ बदल जाता है, क्या होता है कोई पता नहीं रहता। बस आपको एक बार गुजारिश है, एक बार कमेंट में जय हिंद की बौछार लगा देवे,